सुनो, पितरों के लिए बता रहा हूं कुछ बात। वायु पुराण, अब वायु पुराण का बात कर रहा हूं मैं। जो श्रद्धा से दिया जाए, जो श्रद्धा से दिया जाए और जो श्रद्धा से किया जाए उसको श्राद्ध कहते हैं। उसको पितृपक्ष बोल दो। पितृपक्ष तो दो पक्ष होते हैं इसलिए उसको पितृपक्ष बोलते हैं। जो श्रद्धा से किया जाए और श्रद्धा से दिया जाए उसको कहते हैं श्राद्ध। श्राद्ध होता है ना, उसको श्रद्धा से किया करना चाहिए। श्राद्ध मंत्र के मेल में जो विधि होती है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध मंत्र के मेल से जो विधि होती है उसे श्राद्ध कहते हैं। जीवात्मा का अगला जीवन, अब बहुत गहरी बात है, जीवात्मा का अगला जन्म पिछले संस्कारों से बनता है। लो साहब, अब तुम यहां मनुष्य शरीर क्यों लेके आए हो? ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं है। पहले जन्म में तुम्हें मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता। अब कितनी लाख योनियां भोग कर आयो, भटक के आयो, ये कोई महापुरुष बता देगा कि तेरा पूर्व जन्म यहां था, उससे पिछले वाला था? बताया जाता है। संत महात्मा बताते, बड़े बड़े महात्मा बता देते हैं कि भाई पिछले जन्म में तुम यहां थे, उससे पहले वहां थे। एक और बताऊं मैं आपको, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। आप और हम भी मिले हैं तो कोई कारण से मिले हैं। आज आप यहां बैठकर कथा सुन रहे हो, यह भी कोई कारण है पूर्व जन्म का। आप इतने लोग हमसे जुड़े हो, हम जो बोलते हैं हमारी बात को मानते हो, हमारी कथा आप सुनते हो, इसका मतलब आपका और हमारा पूर्व जन्म का कनेक्शन है। हम कहीं मिले हैं। यूं हमारे साथ अटैचमेंट नहीं हो सकता, यूं कथाओं के साथ अटैचमेंट नहीं हो सकता आपका। इस श्याम बाबा के साथ तुम्हारा कोई पहले का रिश्ता है, तब तुम खाटू आए हो। बगैर रिश्ते की कोई चीज नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखना। ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं है, लेकिन चाहो तो अंतिम जन्म कर सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में। तुम अगर चाहो तो ये अंतिम जन्म कर सकते हो। पहला जन्म तो तुम्हारा नहीं है। ये तुम चाहो तो अंतिम जन्म कर सकते हो। और मैं एक बात फिर कह दूं मेरे बहन भाई, कोई फायदा नहीं है भटकने में, निकल लो, उसी में फायदा है। अपना काम करो, बोरिया बिस्तर समेटो, निकल लो। कब तक दुनिया के सामने हाथ फैलाते रहोगे? कब तक दुनिया के सामने रोते रहोगे? कब तक अपनी बातें लोगों से मनाते रहोगे? कब तक दुनिया में भटकते रहोगे? काम करो और निकलो। निकलने का मतलब मुक्त हो जाओ, भजन करके मुक्त हो जाओ। घर में काम करते रहो, भगवान का भजन करते रहो, काम करते रहो, भगवान का भजन करते हो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मिलेंगे कभी ना कभी प्रभु। तो इसके लिए ज्यादा इधर उधर मत चक्कर में रहना कि मेरा ये हो जो, कुछ भी नहीं है। अपना भजन करो और मुक्त होकर निकलो, जितना जल्दी निकल सकते हो। यूं नहीं निकलने का तो आत्महत्या करके मर जाओ, यूं मत कर लेना। हाँ, निकलने का ये मतलब नहीं है कि महाराज जी ने कहा कि नहीं भाई, जो व्यक्ति भजन करके निकलो, भजन करके अपने स्थान पर निकल लो, इसी में फायदा है। मुक्त हो जाओगे, मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे तुम। हाँ, और मुक्ति को जब प्राप्त हो जाओगे, कब होगे मुक्ति को प्राप्त? जब आपका भगवान के भजन में मन लगने लग जाएगा, संतों के चरणों में मन लगने लग जाएगा। और एक संत ने लिखा है, मेरो मन लाग्यो बरसाने में। जब आपका बरसाने में मन लग जाए, आज राधा जी का जन्म है ना, तो इसलिए मेरा मन लाग्यो यार बरसाने में। जब आपका मन बरसाने में लग जाएगा, मन श्याम बाबा के दरबार में मिल जाएगा, मन सबसे बड़ी बात है इसमें लग जाएगा और इसमें राधा राधा निकल जाएगा, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राधा मुक्ति करेगी तुम्हारी। तुम्हारी मुक्ति कौन करेगी? राधा रानी कर देगी। इसलिए इस मन को भगवान में लगाओ, बरसाने में लगाओ, खाटू में लगाओ, वृंदावन में लगाओ, जगन्नाथ में लगाओ, द्वारिका में लगाओ, लेकिन मन को लगाओ। और एक बात और कह दूं, घर को ही वृंदावन बना लो, अपने घर को वृंदावन बनाओ।